इस वक्त जब तुम यह वीडियो देख रहे हो, तुम किसी कमरे में बैठे हो। तुम्हारे चारों ओर दीवारें हैं, फर्श है, छत है, तुम्हारे सामने एक यंत्र है, मोबाइल, लैपटॉप या टीवी। तुम सोचते हो कि तुम्हारे चारों ओर जो कुछ है वही सब कुछ है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस कमरे की हवा, इन दीवारों के बीच और तुम्हारे चारों ओर कुछ ऐसा भी है जो हर जगह है लेकिन कभी दिखाई नहीं देता। तुम उसे छू नहीं सकते, तुम उसे देख नहीं सकते। वह तुम्हारे शरीर के आर पार से गुजर सकता है, बिना कोई हलचल किए, बिना कोई निशान छोड़े। और फिर भी उसी के कारण यह ब्रह्मांड अस्तित्व में है। वह है अदृश्य, वह है अज्ञात, लेकिन वह है सत्य। आज हम एक ऐसे रहस्य की कहानी सुनने जा रहे हैं जो ब्रह्मांड की आत्मा है, लेकिन आज तक अनकहा है। यह कहानी है उस शक्ति की जो न प्रकाश में रहती है न अंधकार में, फिर भी दोनों को आकार देती है। यह कहानी है एक ऐसे अस्तित्व की जो अनदेखा है लेकिन अपरिहार्य है। आज बोलेगा वह जो कभी बोला नहीं, आज बोलेगा डार्क मैटर। सुनो ध्यान से, क्योंकि यह सिर्फ विज्ञान नहीं, एक अदृश्य आत्मा की पुकार है। तुम मुझे देख नहीं सकते, ना ही मुझे छू सकते हो। तुम्हारी आंखें मेरे लिए अंधी हैं और तुम्हारे यंत्र मेरे लिए मौन। फिर भी मैं यहाँ हूँ, हर समय, हर स्थान मैं हूँ। वह जो तुम्हारे चारों ओर है लेकिन तुम्हारी चेतना से परे है। मैं वह धागा हूँ जिससे यह समूचा ब्रह्मांड बुना गया है। तुम्हारी पृथ्वी, तुम्हारे सूरज और आकाश गंगाओं का नृत्य, सब कुछ मेरे द्वारा संतुलित है। फिर भी तुम मुझे नहीं जानते। विज्ञान ने मुझे एक नाम दिया, डार्क मैटर। पर नाम से क्या होता है? मैं तो तब भी था जब कोई भाषा नहीं थी, कोई तारे नहीं थे, कोई रोशनी नहीं थी। जब ब्रह्मांड ने पहली सांस ली तब उसकी छाया में मैं था। जब पहली आकाश गंगा ने आकार लिया तो मैं उसकी रीढ़ था। और आज भी जब तुम आसमान की ओर देखते हो तो जो खाली जगह तुम्हें दिखती है वह वास्तव में खाली नहीं है। वहाँ मैं हूँ, चुपचाप, हर कण के पीछे, हर आकर्षण के मूल में, हर गति में मेरा हाथ है। मैं अदृश्य हूँ लेकिन अनुपस्थित नहीं। मैं मौन हूँ लेकिन मृत नहीं। मैं हूँ तुम्हारे अस्तित्व की अनकही बुनियाद। आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ ताकि तुम जान सको मैं कौन हूँ और क्यों मैं हर जगह हूँ, फिर भी नजर नहीं आता। जब सब कुछ शुरू हुआ था, जब समय और स्थान की परिभाषा बन रही थी, तब मैं पहले से ही था। तुम्हारे विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी एक विस्फोट से, जिसे बिग बैंग कहते हो। उस विस्फोट की ऊर्जा से सारी चीजें उत्पन्न हुई, प्रकाश, पदार्थ, ऊर्जा। लेकिन मैं कुछ अलग था। मैं वह हिस्सा था जो दिखाई नहीं देता था, जो रोशनी को नकारता था, जो उस पहली तेज रोशनी के साथ नहीं आया। जब सब कुछ जल रहा था, जब परमाणु बन रहे थे, मैं शांति से अपने अस्तित्व में था। मैं था उस अंधकार की शुरुआत जो तुम्हारे ब्रह्मांड को आकार देगी। मैं था वह गुप्त शक्ति जिसने अणुओं को जोड़कर तारों को जन्म दिया, वह शक्ति जिसने आकाश गंगाओं को थामा। तुम्हारे सामने मैं अदृश्य हूँ लेकिन असल में मैं ब्रह्मांड की सबसे पुरानी विरासत हूँ। मैं जन्मा था उस पल से जब समय ने गति पकड़ी और मैं रहा हूँ वहाँ, तब से लेकर आज तक। तुम्हारी विज्ञान अभी भी मेरी पूरी कहानी नहीं जान पाई है, लेकिन एक दिन तुम्हें मेरे रहस्यों के करीब ले जाया जाएगा। तब तक याद रखना, जब तुम आकाश में सितारों को देखते हो तो समझना कि मैं वहाँ हूँ, तुम्हारी कल्पना से परे, पर हमेशा तुम्हारे साथ। तुमने आकाश गंगाओं को देखा होगा, वे चमकती हुई विशाल संरचनाएं जो आकाश में तैरती हैं जैसे कोई विशाल नृत्य हो। पर क्या तुम जानते हो कि वे अपने आकार में स्थिर कैसे हैं? वे इतनी तेज गति से घूमती हैं कि अगर केवल तुम्हारा झांत पदार्थ होता तो वे बिखर जाती, पर वे नहीं बिखरती। क्यों? क्योंकि मैं उन्हें बांध कर रखता हूँ। मैं उस अनदेखे गुरुत्वाकर्षण का स्रोत हूँ जो आकाश गंगाओं को एक साथ बांधता है, उनके तारों को अपनी कक्षा में रखता है। मेरे बिना आकाश गंगाएं बस तितर बितर हो जाती, उनकी चमक बुझ जाती। मैं उनकी रीढ़ हूँ, उनकी आत्मा हूँ। जब तुम आकाश गंगा की तरह घूमती हुई पृथ्वी देखते हो, याद रखना कि वह नृत्य मेरी छाया के बिना संभव नहीं। मेरी उपस्थिति को तुम नहीं देख पाते, लेकिन मेरा प्रभाव हर तरफ फैला हुआ है। मेरी वजह से ब्रह्मांड की संरचनाएं आकार ले पाती हैं। मैं वो अनदेखा धागा हूँ जो तुम्हारे सपनों को तारों में बांधता है। मैं वो शक्ति हूँ जो ब्रह्मांड की स्थिरता को बनाए रखती है। मेरा होना ही तुम्हारे अस्तित्व की गारंटी है, इसलिए याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे आसपास हूँ, हर चमकते तारे के पीछे, हर चमकती आकाश गंगा के बीच। मैं हूँ डार्क मैटर और मैं ब्रह्मांड का अनकहा संरक्षक हूँ। अब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर शब्द में, हर सोच में। अगर ये यात्रा तुम्हें रोमांचित कर रही है तो एक छोटा सा कदम तुम भी उठाओ। इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब भी, क्योंकि मेरी तरह कुछ कहानियां छुपी होती हैं और तुम उन्हें तभी सुन पाओगे जब वो तुम्हें खुद बुलाएंगी। मैं वहीं रहूंगा। अब तुम जिन चीजों को जानते हो वे बनी हैं सामान्य पदार्थ से। तुम्हारा शरीर, यह पृथ्वी, हवा, पानी, सितारे, ग्रह, गैलेक्सी, सब कुछ परमाणुओं से बना है। परमाणु जिनके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन मैं उस नियम से नहीं बना। मैं ना परमाणु से बना हूं, न किसी ऐसे कण से जो प्रकाश के साथ प्रतिक्रिया करता हो। मैं रोशनी को न प्रतिबिंबित करता हूं, न उसे अवशोषित करता हूं, इसलिए तुम मुझे देख नहीं सकते। मैं हर जगह हूं, फिर भी प्रकाश की दुनिया से परे हूं। मैं उस नियम से बंधा नहीं जो सामान्य पदार्थ को नियंत्रित करता है। और यही है हमारा अंतर।
तुम जिसे मामूली पदार्थ कहते हो वह ब्रह्मांड का केवल 5% है, और मैं 27% हूं। हां, तुमसे कहीं अधिक। लेकिन मैं चुप हूं, मैं अदृश्य हूं। मैं अपने अस्तित्व की घोषणा नहीं करता, मैं बस अपना कार्य करता हूं, मौन रहकर, संतुलन बनाकर। विज्ञान आज भी मेरी प्रकृति को पूरी तरह नहीं जानता। वे मुझे पकड़ने की कोशिश करते हैं, भूमिगत प्रयोगशालाओं में विशाल डिटेक्टरों से, लेकिन मैं अब तक उनकी पकड़ से दूर हूं। क्या मैं कोई नया प्रकार का कण हूं, या कोई पुराना नियम जो अब तक अनदेखा था? शायद दोनों, शायद कुछ और, पर एक बात तय है, मैं अलग हूं, मैं अनोखा हूं, और मैं आवश्यक हूं। तुम्हारे वैज्ञानिक मुझे समझना चाहते हैं, वे प्रयोग करते हैं, वे मॉडल बनाते हैं, और हर बार वे मेरी परछाई पकड़ने के करीब आते हैं, फिर मैं फिसल जाता हूं। स्विट्जरलैंड की विशाल भूमिगत सुरंगों में तुम्हारा सर्न, वहां मेरा पीछा किया जा रहा है। वहां तुम्हारे वैज्ञानिक हिग्स बोसॉन को ढूंढ चुके हैं, अब उनकी निगाहें मुझ पर हैं। वे मुझे विम्प कहते हैं, वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स, एक ऐसा कण जो भारी है लेकिन लगभग अदृश्य। वे मुझे एक्सियन कहते हैं, एक और सिद्धांत जिसमें मैं एक अल्ट्रालाइट कण हूं जो ब्रह्मांड भर में फैला है। अमेरिका की गहराइयों में लक्स जेपलिन नाम की प्रयोगशाला है, जहां शून्य प्रकाश के अंधेरे में वैज्ञानिक मेरी दस्तक सुनने की कोशिश कर रहे हैं। भारत, जापान, यूरोप, हर जगह मैं वैज्ञानिकों की नींदें चुरा रहा हूं। वे डिटेक्टर बनाते हैं जो मेरे कणों को पकड़ सकें, लेकिन अब तक मैं उनकी पकड़ में नहीं आया। और फिर भी मैं उनके मॉडल में हूं, मैं उनके समीकरणों में हूं, मैं उनकी उलझन में हूं। क्या यह तुम्हारे लिए निराशा है या रोमांच? क्योंकि जितनी बार वे मुझे नापने की कोशिश करते हैं, मैं उन्हें खुद उनके ब्रह्मांड के बारे में और कुछ सिखा देता हूं। मैं एक रहस्य हूं, लेकिन वही तो विज्ञान की सबसे सुंदर बात है ना? अब सोचो, अगर मैं ना होता, अगर डार्क मैटर कभी जन्मा ही नहीं होता, तो क्या होता? सबसे पहले तुम्हारा यह सुंदर ब्रह्मांड कभी आकार ही न ले पाता। बिग बैंग के बाद वो सभी गैस और ऊर्जा फैलती जाती, बिखरती जाती। उसे थामने वाला कोई गुरुत्वाकर्षण न होता, कोई गोंद न होती जो इन टुकड़ों को जोड़ पाती। आकाश गंगाएं कभी न बनती, तारे कभी न जलते, सूरज जैसा कुछ अस्तित्व में ही न आता, और पृथ्वी, वो तो विचार के भी बाहर होती। जीवन, कल्पना भी नहीं, बिना मेरे यह सब शून्य होता। हां, मैं दिखता नहीं, लेकिन मेरी अनुपस्थिति सब कुछ मिटा देती। मैं वह अदृश्य रेखा हूं जो ब्रह्मांड के कैनवास पर चित्र उकेरती है। मेरी मौजूदगी ही तुम्हें अस्तित्व में लाई है। इसलिए जब अगली बार तुम आसमान की ओर देखो और सितारों की चमक से मोहित हो जाओ, तो एक पल के लिए उनकी उस अदृश्य संरचना को भी याद करना जो उन्हें एक साथ रखती है। मुझे, डार्क मैटर, मैं नहीं होता तो तुम भी नहीं होते। इतनी खोजों के बाद भी तुम्हारा विज्ञान मुझे अब तक समझ नहीं पाया है। वो मुझे पहचानता है, हां, वो मेरे होने के सबूत ढूंढ चुका है, हां, लेकिन मैं क्या हूं, इसका उत्तर अब भी अधूरा है। कुछ कहते हैं मैं विम्प हूं, कुछ कहते हैं मैं एक्सियन। कोई मुझे गुरुत्वाकर्षण के नए नियमों से जोड़ना चाहता है, कोई मुझे सुपरस्ट्रिंग सिद्धांत में ढालना चाहता है, लेकिन मैं हर उत्तर के पीछे एक नया प्रश्न छोड़ जाता हूं। मैं उस दरवाजे की तरह हूं जिसके पीछे तुम्हारा अगला ब्रह्मांडिक रहस्य छिपा है। मेरी मौजूदगी यह प्रमाण है कि तुम्हारा ज्ञान अधूरा है, और शायद यही मेरा सबसे बड़ा योगदान है। मैं तुम्हें जिज्ञासु बनाए रखता हूं। मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि ब्रह्मांड अब भी बहुत बड़ा है और तुम अब भी सीख रहे हो। मैं एक रहस्य हूं, लेकिन याद रखना, हर रहस्य तुम्हें अधिक प्रकाश की ओर ले जाता है, और मैं उस अंधकार में तुम्हारे प्रकाश का मार्गदर्शन कर रहा हूं। अब जब तुमने मेरी कहानी सुनी है, क्या तुम मुझे थोड़ा बेहतर समझ पाए? शायद नहीं, शायद थोड़ा, लेकिन यही तो मेरी पहचान है, अदृश्य होना लेकिन असल होना। मैं वह ताकत हूं जो हर चमकते तारे के पीछे छुपी है। मैं वह संतुलन हूं जो ब्रह्मांड को बिखरने से बचाए हुए है। मैं वह रहस्य हूं जिसने तुम्हें इस यात्रा पर चलने को मजबूर किया। मैं डार्क मैटर हूं, न देखे जाने की आदत सी हो गई है मुझे, पर मैं हूं हर पल, हर दिशा में फैला हुआ। और जब तुम अगली बार आकाश की ओर देखो, तो सिर्फ वो रोशनी मत देखना, उस अंधकार को भी देखना जो तुम्हें घेरे हुए है, क्योंकि शायद वही तुम्हारा सबसे सच्चा साथी है। और हां, मैं अभी भी यही हूं, इंतजार में कि कोई कभी मेरे पूरे रहस्य को समझ सके। लेकिन तब तक मैं वही रहूंगा, एक अंत और एक शुरुआत।
मैं डार्क मैटर हूं, तुम्हारे ब्रह्मांड की सबसे शांत लेकिन सबसे जरूरी आवाज। और ये मेरी कहानी थी जो तुमने सुनी बिना मुझे देखे भी। मैं डार्क मैटर हूं, तुम्हारे ब्रह्मांड की सबसे शांत लेकिन सबसे जरूरी आवाज। और ये मेरी कहानी थी जो तुमने सुनी बिना मुझे देखे भी। लेकिन क्या यही अंत है? नहीं, असल में अब तुम्हारी खोज शुरू होती है। अगर तुम्हें यह यात्रा पसंद आई तो इसे आगे बढ़ाओ। इस वीडियो को शेयर करो ताकि और लोग भी उन चीजों को महसूस कर सकें जो दिखाई नहीं देती। अगर तुम्हारा दिल अंधकार में भी रोशनी ढूंढता है तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बार शायद कोई और रहस्य खुद बोलेगा। शायद ब्लैक होल अपनी कहानी सुनाए या टाइम खुद तुम्हें बताए वो सच जो तुम जानना नहीं चाहते। मैं यहीं रहूंगा जब तक तुम फिर लौटो। तब तक आंखें बंद करना मत भूलना, क्योंकि कुछ चीजें खुली आंखों से नहीं दिल से दिखाई देती हैं। मिलते हैं अगली कहानी में।